ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। उस समय मैं अपने फैमिली के साथ रहा करता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी। मेरे पापा सरकारी नौकरी किया करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं वहाँ बहुत खुश था क्योंकि मुझे रहने के लिए अलग से एक बड़ा कमरा मिल रहा था जहाँ मैं अपनी सारी किताबों को अच्छे से रख सकता था। पर पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। ये बेचैनी क्यों हो रही थी? जल्द ही उससे मेरा सामना होने वाला था। मुझे अक्सर देर से सोने की आदत थी क्योंकि मैं हर रात टीवी पर कोई नई फिल्म देखा करता था और मेरे मम्मी पापा बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी मम्मी पानी पीने उठी है, इसीलिए मैंने शुरू में उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया। अब मैं अपनी फिल्म एंजॉय कर रहा था, लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी औरत के चलने की थी और उसके पायल की आ रही थी। पायल की छन छन की आवाज़ मेरे कानों तक साफ गूंज रही थी। डर की वजह से मैंने टीवी का साउंड कम कर दिया और सीधा झटपट चादर ओढ़कर लेट गया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन की। ये आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रहे थे। वो आवाज़ 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती, उसके बाद बंद हो जाती, फिर आती। यही छन छन की आवाज़ बार बार आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तय किया कि मुझे अपने मम्मी पापा को उठाकर सारी बात बता देनी चाहिए। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी। मैं वहाँ खड़े खड़े जैसे सुन्न सा हो गया था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे शरीर के आर पार होकर गई हो। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था, मगर कुछ तो था। वो जो कुछ भी था नज़र नहीं आ रहा था। हिम्मत करके मैंने पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वो लोग आधी नींद में थे, इसलिए पापा ने मेरी बातों का उतना ध्यान नहीं दिया। मेरी मम्मी भी गहरी नींद में थी। पापा ने कहा कि लाइट बंद करके सो जाओ, शायद कोई सपना आया होगा। किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं चुपचाप भगवान का नाम लेते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया। मैं भी अपने कमरे की तरफ हॉलवे में चल ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ
कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरी हथेली पर किसी बच्चे का हाथ मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था। मैंने अपनी हथेली की तरफ नीचे देखा मगर वहां पर कोई नहीं था, लेकिन हाथ मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा था। वो किसी बच्चे का छोटा सा हाथ था। मैं समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैं भागते हुए किसी तरह अपने कमरे में आया और दरवाजे को लॉक करके चुपचाप अपने बिस्तर के अंदर छुप गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही छन छन की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही मुझे वही एहसास भी होने लगा। अब मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई थी और मैं अपने ही घर में डरा डरा सा रहने लगा। मैंने नोटिस किया कि वो आवाज़ ठीक रात के 10 बजे के बाद आया करती थी। पर एक बात तो पक्की थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और घर के किसी मेंबर को नहीं। कभी कभी मैं उस आवाज़ से बहुत ही डर जाता था, लेकिन भगवान की कृपा थी कि वो आवाज़ या फिर वो जो कुछ भी था उसने कभी भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मेरे परिवार को। 8-9 महीने के बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया और हम एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। हमारे यहाँ से जाने के बाद इसी फ्लैट पर वर्मा अंकल का परिवार रहने के लिए आया, तो हमारे जान पहचान के लोग थे। वर्मा अंकल का बेटा मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छे थे। एक दिन वर्मा अंकल संडे को हमारे घर पर आए और हमसे पूछा, क्या आप लोगों को कभी कभी उस फ्लैट में पायल की आवाज़ सुनाई देती? बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो कोई मेरा वहम नहीं था। वर्मा अंकल के पूरे परिवार ने पायलों की आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में वर्मा अंकल ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि आखिर उस घर में हुआ क्या था। आगे जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रहती हैं। वो जो आत्माएं वहाँ रह रहे थे दरअसल वो एक पूरी फैमिली थे। बहुत साल पहले जब वहाँ पर फ्लैट भी नहीं था तब वहाँ पर एक घर हुआ करता था। उस घर में 6 लोग रहा करते थे। कहते हैं कि उस पूरी फैमिली का रातों रात मर्डर हुआ था। बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया था। उनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ के एक बहुत पुराने वॉचमैन के माध्यम से मिली। पूजा पाठ के बाद किसी तरह की दोबारा आवाज़ सुनाई नहीं दी। दोस्तों, अब इस बात को 14 साल हो गए हैं और मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, पर जब भी मैं उन 6 लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन दुखी और दिल भारी भारी सा लगने लगता है। खैर, तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन था। ये घटना मेरे साथ उसी लॉकडाउन के दौरान घटी थी। रात के करीब 8 बजे थे। मैं अपने घर की छत पर टहल रहा था। वहाँ पर कोई नहीं था। फिर करीब 5 मिनट के बाद छत की दूसरी तरफ से कुछ खुरचने की आवाज़ आई। मैं ये देखने के लिए वहाँ पर गया। वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि छत पर मेरे अलावा कोई था ही नहीं। उस समय मेरी नज़र छत के दूसरी तरफ लगे चैनल डिश पर पड़ी। मैंने सोचा शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ आई। मैं तुरंत वहाँ गया और हैरान रह गया क्योंकि वो चैनल डिश
जहाँ पहले था वहाँ से खिसक कर अब 5 फीट दूर चला गया था। ये कैसे हो गया? मुझे काफ़ी बेचैनी हुई। मुझे समझ में नहीं आया कि ये था क्या। बाद में मैं उसी जगह पर खड़ा हो गया और अपनी आंखों के सामने उसे हिलते हुए देखा और एक अजीब डरावनी आवाज़ भी आई। अचानक डिश अपनी जगह से करीब 2 फीट ऊपर हवा में उठी और नीचे गिर गई और फिर वहीं अपनी जगह पर हिल रहे थे। मैं इससे बिल्कुल स्तब्ध रह गया। मैंने तुरंत उस चैनल डिश के मालिक को फ़ोन किया और उसे छत पर बुलाया, उसे सारी बात बताई। पहले तो उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब ये घटना दोबारा उसके आंखों के सामने घटी तो वो भी हैरान रह गया। ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी जुट गए। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत ये सब कर रहा है। फिर हम सभी ने डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह हम इस डिश को यहाँ से दूर फेंक देंगे। उसी रात करीब 2:30 बजे हम सब सो रहे थे, तभी मैंने छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। क्योंकि मेरा घर सबसे ऊपरी मंजिल पर था, इसलिए जब भी छत पर कुछ होता था तो सबसे पहले हम ही सुनते थे। मैंने अपने परिवार को जगाया और उन्हें बताया कि छत पर कोई घूम रहा है। सबने वो डरावनी आवाज़ सुने थे। उस रात हम सब ने हिम्मत जुटाई और छत पर जाकर देखा कि ऊपर कौन है। हमने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन छत पर पैरों के निशान थे जो सामान्य पैरों से 2 गुना ज़्यादा बड़े थे। हम जब डिश देखने गए तो पूरी छत पर डिश कहीं थी ही नहीं। ये सब देखकर हम काफ़ी डर गए। सबके डर के मारे हालत ख़राब हो गई। पैरों के निशानों ने हम सभी को और भी डरा दिया। चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए हम सब ने मिलकर तय किया कि अब जो करना है कल ही करेंगे, और हम अपने अपने रूम में चले गए। मैं उस रात सो भी नहीं सका। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो डिश कहाँ गायब हो गई। अगले दिन सुबह हम सब छत पर गए और देखा कि जो डिश कल रात छत से गायब हो गया था वो आज वापस आ गया है और सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा है। अब तो मुझे चक्कर आ रहे थे। फिर सभी ने डिश को तोड़ने और नष्ट करने का फैसला किया ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। जब डिश को तोड़ा जा रहा था तो उसके अंदर से कुछ काला पदार्थ निकल रहा था जो बहुत ही बुरी आवाज़ कर रहा था। सबने डिश को तोड़ दिया, उसे एक खुली हुई जगह पर ले गए और फिर जला दिया। तब से लेकर आज तक ना तो किसी को आहट सुनाई दी और ना ही छत में किसी के होने का एहसास हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। ये बात थोड़ी पुरानी है। ये सर्दियों के वक्त की बात है। बहुत साल पहले हम लोग जब गांव में रहा करते थे तो मेरे 2 दोस्त बहुत ही खास थे। उन दोनों का नाम था राजेश और कमलेश। राजेश और कमलेश के साथ मेरी दोस्ती बहुत गहरी थी। हम लोग जहाँ भी जाते थे हमेशा साथ में ही जाते थे। जैसा कि सर्दियों का समय था तो हम तीनों ने तय किया कि क्यों ना हर रात खेत में जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर कर जलाई जाएं और वहां पर थोड़ी देर बैठकर हंसी मजाक किया जाएगा। तो फिर हम लोगों ने यही तय किया और फिर उस दिन के बाद से हम लोग रोज़ाना रात को खेत में जाने लगे और लकड़ी इकट्ठा करके जलाते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और फिर हंसी मजाक करते हैं, फिर वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसा ही चलता रहा। करीब 1 हफ्ता बीत गया।
कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बड़े आराम से जाते आते हैं। मगर एक रात जब मैं अपने घर से निकल रहा था, तभी मेरी माँ ने टोका, अरे बेटा, आज अमावस की रात है, आज कहाँ जा रहा है तू? तो इस पर मैंने माँ से कहा, क्या अमावस की रात, वो क्या होता है? तो इस पर माँ ने कहा, बेटा, आज की रात चंद्रमा आसमान पर नहीं निकलता। आज की रात भूत प्रेत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, आज बाहर मत जा। तो इस पर मैंने अपनी माँ का पहले तो मजाक उड़ाया, ये कहकर कि ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। जिसके बाद मैं अपने घर से निकल गया। चलते चलते मैं खेत के पास पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि कोई नहीं है। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त लोग नहीं आएंगे, मगर फिर मैंने सोचा कि वो लोग इतने डरपोक भी तो नहीं हैं कि अमावस की वजह से यहाँ ना आए। जिसके बाद मैंने थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग जलाया। अभी मैं वहाँ आग जलाकर बैठा हुआ ही था कि तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने सिर उठाकर देखा तो पाया कि कोई चलता हुआ मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्तों में से ही कोई होगा। वो जब चलते चलते मेरे करीब आया तो मैंने पाया कि वो कमलेश है। कमलेश मेरे पास आकर बिल्कुल सामने सामने बैठा। जिसके बाद मैंने कमलेश से पूछा, अच्छा वो तू आ गया, क्या लगता है राजेश आएगा कि नहीं? इस पर कमलेश कुछ देर मेरी ओर देखा और फिर कहा, पता नहीं वो आएगा कि नहीं। इस पर मैंने कहा, तुझे तेरे घर वालों ने मना नहीं किया आने से अमावस का बोलकर? मुझे तो किया था, मैं चला आया। तो इस पर कमलेश ने कहा, मुझे भी मना किया था मगर मैं माना ही नहीं। जिसके बाद मैं और कमलेश थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे। बातों के दौरान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कमलेश कुछ छिपा रहा है या फिर चुप चुप सा रह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कमलेश बहुत ही बातूनी लड़का था, हमेशा बकबक करता ही रहता था। तो फिर आज इसे क्या हो गया? मुझे कहीं ना कहीं कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी मैंने कमलेश के पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। दरअसल कमलेश के दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि उसके दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मैं समझ गया कि ये कमलेश नहीं बल्कि ये कुछ और ही है, मगर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। मैं खड़ा हुआ और फिर उठकर जाने लगा। जाते जाते मैंने कहा, कमलेश, आज ठंड बहुत ज़्यादा है यार, मैं जा रहा हूँ घर, तू बैठेगा तो बैठ, वरना मैं घर जा रहा हूँ। तो इस पर कमलेश ने कहा, चुपचाप यहीं बैठा रहे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ये आवाज़ सुनकर ही मैं समझ गया कि यह कमलेश नहीं हो सकता। मैं चुपचाप वापस से अपनी जगह पर बैठ गया डर के मारे। तभी मुझे याद आया कि दादाजी ने कहा था कि भूत आग के करीब नहीं आते हैं। मैंने भी ये बात नोटिस की कि कमलेश आग से दूर ही बैठा हुआ था। तभी मैंने वहाँ पर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और फिर उसे लेकर अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा। कमलेश मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मगर वो मेरे करीब नहीं आ पा रहा था। जैसे ही मैं गांव के घरों की सीमा पर दाखिल हुआ कि तभी वो कमलेश या फिर वो जो कुछ भी था वो एकदम से गायब हो गया। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर पहुंच गया। घर पर जाकर मैंने सबको पूरी बात बताई तो फिर माँ ने कहा कि वो कोई आत्मा थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे
ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।